हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कशिश वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेकअप स्टोरी। बॉयफ्रेंड का बदला अपनी गर्लफ्रेंड से। स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें एक लड़का नजर आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और वह सोच में खोआ हुआ जा रहा होता है और उसके हाथ में एक लेटर भी होता है। और वो जैसे ही अपनी यादों में खोआ हुआ रोड पर जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होने के बाद रोड पर वह गिर जाता है और उसका सारा फोकस जाता है उसके हाथ में लिखे हुए लेटर पर, जिस पर लिखा होता है कि तुम मुझे भूल जाओ, मेरी सारी यादें अपने दिल से मिटा दो और मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। गाइस, फिर हमें 7 साल के बाद का सीन दिखाई देता है। जो लड़का, किम नाम होता है उसका, वो अब प्रेजेंट में एक बहुत ही रिच बंदा बन चुका होता है। वह बैंकॉक का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बनकर सामने आया था, जो कि एक फैब्रिक ब्रांड जो कि उसकी पूरी दुनिया में फैल गई थी। और वह एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल यंग बिजनेसमैन की तरह सामने आया था, जो कि लोगों के लिए एक आइडल बन चुका होता है। और गाइस, किम का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। वह बहुत ही ज़्यादा रूड, सीरियस और उसके दिल में गाइस नफ़रत भर गई थी, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड का दिया हुआ तोहफा था उसके लिए। किम अपने बिजनेस टूर से वापस अपने ऑफिस में आता हुआ गाइस नज़र आता है और पूरे ऑफिस की हालत ख़राब हुई होती है, क्योंकि किम को सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है, जिसके चलते उसके ऑफिस वालों की तो हमेशा ही हालत ख़राब होती है गाइस। वो आपस में इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं। फिर गाइस, हमें नज़र आता है किम के ऑफिस में एक नई सेक्रेटरी की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है वेदी, जो कि हमारी हीरोइन होती है। कैम का मैनेजर वेदई को अपने साथ एयरपोर्ट ले जाने के लिए बोलता है, जो कि किम वहाँ पर आने वाला होता है। और गाइस, एयरपोर्ट पर पहुँचते ही किम की एंट्री होती है और मैनेजर उसको वेलकम करता है और उसको बताता है कि आज ही ऑफिस में नई सेक्रेटरी अपॉइंट की गई है आपके लिए। और किम जैसे ही उस सेक्रेटरी को देखता है उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और किम अपने मैनेजर पर चिल्लाता है कि मैं इसका फेस अब दोबारा नहीं देखना चाहता, इसे निकालता हूँ मैं अभी अपने ऑफिस से। और वहाँ पर खड़े बाकी कोलिग्स की हालत हो जाती है गाइस ख़राब, क्योंकि वह डर जाते हैं, क्योंकि किम का मूड ख़राब हो चुका है पूरी तरह। और वादई जैसे ही ऑफिस एयरपोर्ट से बाहर निकलती है गाइस, वो टकरा जाती है, उसे कोई धक्का दे देता है, वो नीचे गिर जाती है। और गाइस, किम वहाँ से जा रहा होता है, वह वेदई को ऐसे देखकर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। और किम का मूड इतना ख़राब होता है गाइस कि वो ऑफिस की बजाय अपने घर चला जाता है। किम का मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है कि बॉस, वो लड़की हमारे ऑफिस के लिए सही है, उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है जो कि हमारे काम आएगा। और मैंने आपके पेन ड्राइव में उसका इंटरव्यू सेव कर दिया है, आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। और मैनेजर ये भी बताता है कि वेदई सेक्रेटरी के जॉब के लिए बहुत ही कैपेबल हैं और इसके हस्बैंड की बहुत बड़ी कंपनी थी और यह वहाँ पर भी सीईओ की सेक्रेटरी थी, अच्छे से काम क्या करती थी वहाँ पर भी। और वेदई को बहुत सारी लैंग्वेज भी आती है और उसकी आज की स्थिति भी बताता है कि वह अब बहुत ही ज़्यादा पुअर है और यह 2 ट्विंस बच्चों की मोम भी है और इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस जॉब की। कैम मैनेजर पर चिल्लाता है कि मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं जानना।
कैम का मैनेजर कहता है कि आपको सही लगे तो आप देख लीजिएगा, वो क्लिप आपके पेन ड्राइव में सेव है। फिर गाइस हमें वैदेही दुखी मन से अपने घर जाती हुई दिखाई देती हैं। उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वह फर्स्ट डे अपनी जॉब के लिए गई हुई थी। वह वैदेही का बहुत ही दिल से वेलकम करते हैं और उसके ट्विंस बेबी भी अपनी मॉम का वेलकम करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो फर्स्ट डे ही फायर होकर ऑफिस से आई है। लेकिन जैसे ही वैदेही अपने फायर होने की बात बता देती है तो वे सब उदास हो जाते हैं। वैदेही अपने रूम में जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर उसके ट्विंस बेबी उसके पास आते हैं और उन दोनों बच्चों का नाम होता है मुंग और काय। वो अपनी मॉम से पूछते, मॉम आपको बॉस ने क्यों फायर कर दिया? तब उनकी मॉम उसे बताती है कि उसने उस बॉस के साथ कुछ ऐसा किया हुआ है पास्ट में जिसके चलते उसे फायर कर दिया गया है। तो गाइस समझे आया आपको कि वैदेही कौन है? वैदेही किम की गर्लफ्रेंड थी जिसने उसको टाटा बाय बाय बोल दिया था। फिर गाइस हमें नज़र आता है किम। किम भी अपने पास्ट को याद कर कर वर्कआउट कर रहा होता है और उसके पास्ट की सारी यादें ताज़ा हो गई होती है, जिससे उसे वैदेही पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और किम को याद आता है कि वैदेही ने उसको छोड़ दिया था पैसों के लिए। उसने एक बूढ़े व्यक्ति से, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच था और सीईओ था कंपनी का, उससे शादी कर ली थी और उसके लिए एक लेटर छोड़ गई थी बस। और किम ने सोच लिया था कि वह कभी भी अपनी लाइफ में वैदेही का चेहरा नहीं देखेगा और ना ही उसके बारे में बात करेगा। फिर अचानक से वह अपने कमरे में आता है और गलती से वैदेही का इंटरव्यू उसके टीवी में चल जाता है, जिसे वह बहुत ही कोशिश करता है बंद करने की, लेकिन वह बंद नहीं हो पाता है। जिसमें वैदेही बोल रही होती है कि उसके हस्बैंड ने उसे अच्छे से काम करना सिखाया और कितना भी ज़्यादा मुश्किल काम हो वह उसको कर सकती है आसानी से। यह सब बात सुनकर किम को मज़ा आता है। वह सोचता है कि वह उसे अपॉइंट कर देता है सेक्रेटरी के लिए और उसके पास कॉल करता है उसका मैनेजर। वैदेही को बोलता है कि सुबह 7 बजे तुम्हें हर हाल में ऑफिस में पहुंचना है, नहीं तो किम क्या करेगा मुझे भी नहीं पता। वैदेही उठती है मॉर्निंग में, अपने बच्चों को किस करती है और अपनी डैड की खटारा कार में ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। और रास्ते में उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है युवा का, जो कि एक उसका सौतेला बेटा होता है उसके पहले पति का, जो कि उसी की एज का होता है और उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है। और उसके पति के गुजर जाने के बाद ही युवा ही उसका ख्याल रखता है। फिर वैदेही ऑफिस में एंटर करती अपनी खटारा कार से 2 मिनट लेट हो जाती है। किम उसका बाहर ही इंतज़ार कर रहा होता है और किम उसे डांटता है और उसे वार्निंग देता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं चलेगा। और किम अपने मैनेजर को बोलता है कि मुझे लेट आने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैदेही का फर्स्ट डे ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला था। किम उसे चुन चुन कर बदले लेने वाला था। कैम उसे अपने पास की चेयर पर बिल्कुल नहीं बैठाता है और उसे बोलता है कि वो सोफ़ा भी बहुत ही ज़्यादा दूर है। तब वैदेही भी बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है, वह बाहर से एक खटारा सी चेयर खींच कर लाती है और किम की यही बात वैदेही भी समझ जाती है कि वो उससे बदला ले रहा होता है। और वैदेही भी डिसाइड करती है कि वह सब कुछ बर्दाश्त करेगी अपनी फैमिली और अपने बच्चे के लिए। और वह वैदेही का रिवेंज लेता था और वैदेही को बहुत ही ज़्यादा काम देता था और करने के लिए समय बहुत ही ज़्यादा कम। वह वैदेही की इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा चाहता था।
लेकिन कैम को उसका काम भी पसंद आ रहा था, लेकिन वह उससे बदला भी लेना चाहता था। तो वह वैदेही को बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था अपने ऑफिस में। थोड़ी टाइम बाद वैदेही के फ़ोन पर युवा की कॉल आती है और युवा उसको थैंक्स बोल रहा होता है। उसकी यह बात कैम भी सुन लेता है और वह वैदेही को डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ता और वैसे डांटता है कि ऑफिस में पर्सनल कॉल अलाउड नहीं है। अब तुम किसे फंसा रही हो दूसरी शादी करने के लिए। फिर वह वैदेही को एक टास्क देता है कि इस जो सैंपल मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ तुम वे लेकर आओ और बिना भी किसी की मदद के। फिर गाइस हमें नज़र आता है घर का सीन, जहाँ पर उसके बच्चे और उसकी फैमिली युवा को टीवी पर इंटरव्यू देते हुए देख रहे होते हैं और वह दोनों बच्चे युवा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। और वही गाइस हमें ऑफिस का सीन नज़र आता है, जहाँ वैदेही बहुत ही ज़्यादा हैवी मटेरियल के साथ उसे उठाकर कैम के कैबिन की तरफ जाती हैं और कैम भी उसका मज़ा लेते हुए उसे ना तो टेबल पर रखने के लिए बोलता है और ना ही सोफे पर। वैदेही उसे ज़मीन पर रख देती हैं और वैदेही कैम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानती थी। वह जानती थी कि उसे क्या चाहिए और कैम वैदेही को डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। वह वैदेही से बहुत सारा मटेरियल मंगाता है और उसमें से सिर्फ एक ही मटेरियल बिना देखे उठा लेता है और बोलता है मुझे यही चाहिए था। और वो वैदेही को बोलता है ये सारा मटेरियल तुम उठा कर ले जाओ। गाइस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेकर आऊँगी मैं।